हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या टैली में आगे। अब जस्ट लाइक इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कल, एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। जो टोटल चैप्टर्स हैं हमारे वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ टैली है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स है, लेजर्स क्रिएशन है। ये सारे चैप्टर्स है विच वी नीड टू लर्न इन दिस फर्स्ट पार्ट। जनरल एंट्रीज, different use of groups, inventory creation, these all things we need to learn in this topic. तो फर्स्ट चैप्टर कल हम लोगों ने स्टडी किया था, तो इसको देख लेते हैं एक छोटा सा रिकैप कि हमें टोटल फाइनली 4 पार्ट में हमें टैली को कंप्लीट करना होगा। इसमें सबसे पहला पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे क्या, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न जीएसटी, एंड द थर्ड पार्ट टीडीएस एंड टीसीएस, इट इज ऑल्सो टैक्स, ये भी टैक्स ही है। एंड देन पेरोल मैनेजमेंट सीखेंगे, जहाँ पे पीएफ ईएसआई का भी हम लोग समझेंगे कि पीएफ ईएसआई कैसे हम मेंटेन करते हैं किसी एम्प्लॉय का। एंड साथ ही साथ में कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे। सो हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज टैली, टैली है क्या। सो इट इज बेसिकली टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, कोडलेस। यहाँ पे कोई भी लेजर या आइटम क्रिएट करते समय आपको कोई कोड नहीं डालना होता है। बिना कोड के आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये शब्द लिखा गया है कोडलेस सॉफ्टवेयर। So Tally is a codeless accounting software where we can do all types of accounting work in a systematic manner. सारे अकाउंटिंग के वर्क एक सिस्टमैटिक मैनर में कर सकते हैं। अब अगर हम लोग डिस्कस करें क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है डेट, अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे फाउंडर ऑफ टैली, टैली के फाउंडर कौन है, एस एस गोयंका, श्याम सुंदर गोयंका। नेक्स्ट अगर हम बात करें को फाउंडर्स की, तो हु इज को फाउंडर, को फाउंडर बेसिकली हैं आपके भरत गोयंका, जो इन्हीं के लड़के हैं। एग्जैक्टली इनको फाउंडर क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने वो आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना के दो, और उन्हीं के कहने पे इन्होंने वो सॉफ्टवेयर बना के दिया। तो इनको इसीलिए क्या कहा जाता है, को फाउंडर एंड डेवलपर। एग्जैक्टली डेवलप तो इन्होंने ही किया सॉफ्टवेयर को। नाउ कंपनी का नाम, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम जो रखा वो था टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कहाँ की रजिस्टर्ड कंपनी है, बेंगलुरु की। ये लोग रहने वाले कोलकाता के थे, फिर इन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस बेंगलुरु में स्टार्ट किया, है ना। सो इन्होंने, इनकी जो कंपनी भी है बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है इन 1988। वेबसाइट, टैली की वेबसाइट जो है tellysolutions.com, ये इनकी कंपनी की वेबसाइट है। एंड देन टैली सॉफ्टवेयर की दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। द फर्स्ट वन इज एजुकेशनल, द सेकेंड वन इज प्रोफेशनल। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेप्ट ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब 1, 2 और 31 को ही एंट्री हम कर सकते हैं एजुकेशनल में। जबकि प्रोफेशनल पेड वर्जन होता है, अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, इसमें सारे डेट एक्सेप्ट करते हैं। अभी देखो इसमें दो तरह का है, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर। अगर एक कंप्यूटर पे अगर हम काम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मेरा बिजनेस है, एक ही कंप्यूटर पे मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिल्वर लूंगा, दैट मीन सिंगल यूजर। और अगर सपोज करो मेरा क्या है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे को ना बिलिंग काउंटर कई रखने हैं, एक कंप्यूटर से मेरा काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टी यूजर ले सकते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कई सारे रिटेल शॉप्स होते हैं, 4 फ्लोर पे है, और उन्होंने चारों फ्लोर पे उन्होंने क्या कर रखा है, बिलिंग काउंटर बना रखा है। तो उस केस में आपको मल्टी यूजर चाहिए होगा। मल्टी यूजर को यहाँ पे क्या बोला जाता है, गोल्ड। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टैली के आइकन्स की, तो टैली का आइकन देखो पहले ये था, और इसका ये दो टैगलाइन है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। है, सही बात है, काफ़ी सिंपल है। नाउ टैली का प्राइम, फिर इसके बाद टैली प्राइम आया तो ये आइकन चेंज हुआ। देन ये टैली प्राइम में ही देखो तुम 3 आइकन देख रहे हो, है ना। तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर अब देखो इस नाम, इस तरीके से अब हमें दिखता है टैली। नाउ टैली के प्रोडक्ट दो, बिजनेसेस के लिए उन्होंने 3 प्रोडक्ट बना रखा है। टैली प्राइम जो कि स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसमैनों के लिए, टैली प्राइम सर्वर जो कि एंटरप्राइज क्लास प्रोडक्ट है, और शॉपर 9 जो रिटेल शॉप्स के लिए बनाया गया। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्मॉल मीडियम स्केल, समझ गए आप लोग, छोटे व्यवसायी की बात करें, माइक्रो बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो एंड मीडियम। एंड नेक्स्ट हम टैली प्राइम सर्वर, ये एक एंटरप्राइज क्लास है कंपनियों के लिए, है ना। तो कॉस्ट में सबके फर्क है। और शॉपर 9 रिटेल शॉप, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे विशाल मेगा मार्ट है, स्पेंसर है, तो यहाँ पे कौन आता है, कंज्यूमर आते हैं सामान खरीदने के लिए, तो इसको पीओएस भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। तो वहां के लिए ये सॉफ्टवेयर इन्होंने बना रखा है शॉपर 9।
वहाँ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे। नाउ फॉर डेवलपर्स के लिए भी है टैली प्राइम डेवलपर। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि टैली किस लैंग्वेज पे बना है, तो ना तो ये सी लैंग्वेज पे बना है, ना जावा पे, ना पाइथन पे। ये जो डेवलप किया गया इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, टीडीएल, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज। उस समय जब भरत गोयनका को जब सॉफ्टवेयर बनाना था इनको, तब उस समय जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर थे उनको एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस पे उनका काम नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने पहले अपना खुद का लैंग्वेज डेवलप किया, टीडीएल, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर उस लैंग्वेज के ऊपर टैली सॉफ्टवेयर को बनाया। तो जो भी बंदा टैली डेवलपमेंट में जाना चाहता है, टीडीएल उसे सीखना पड़ता है, ये लैंग्वेज भी उसे सीखनी पड़ी। जैसे लोग सी प्लस प्लस जावा सीखते हैं ना, वैसे ये लैंग्वेज भी वो सीखेंगे। तो उनके लिए टैली प्राइम डेवलपर है। ठीक, तो बिजनेस के लिए 3 प्रोडक्ट है ना। इवोल्यूशन ऑफ टैली 1986 में इन्होंने जो पहला अपना जब सॉफ्टवेयर निकाला था उसका नाम था पेट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के नाम से। उस समय टैली के नाम से नहीं निकला था। जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर इनका था पेट्रॉनिक्स, 1986 में इन्होंने बनाया। 1988 में देन 3.0 आया। इट इज अ पाइनियर कोडलेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बिकॉज उस समय के जितने सॉफ्टवेयर होते थे ना, हर सॉफ्टवेयर में अगर एक लेजर भी बनाना है, एक खाता भी क्रिएट करना है, तो एक वहाँ कोड डालना पड़ता था। आज भी है, आज भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल मैं एसएपी पढ़ाता हूँ, तो एसएपी में भी जो होता है, हम लोग जब एक लेजर बनाते हैं तो उसमें एक नंबर अलॉट करना पड़ता है। बिना नंबर दिए, बिना कोड दिए हम लेजर बना ही नहीं सकते, जीएल क्रिएट ही नहीं कर सकते ना। बट यहाँ पे देखो ये कोडलेस अकाउंटिंग उसी टाइम से 1991 में टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियली स्टैब्लिश हो गई। और 1999 में 6.3 इन्होंने रिलीज किया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जो वैट आया 7.2, इसकी भी पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो गई। लोगों को समझ में आया कि यार वैट नहीं समझ में आ रहा है, चलो टैली खरीद लो, टैली पे वैट आसानी से मेंटेन हो जाएगा। सो बहुत तेजी से ये सेल हुआ था उस टाइम पे। सन 2005 की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट 2009 में टैली ईआरपी से जुड़ गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ईआरपी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। छोटे बिजनेसेस को ईआरपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तब आपको एक ही जगह बैठे बैठे आपको सारी रिपोर्ट चाहिए। तो वो सारी रिपोर्ट कौन प्रोवाइड कर सकता है आपको? ईआरपी। ठीक है। नेक्स्ट 2017 में लॉन्च हुआ जीएसटी भारत में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी आया। सो जीएसटी का भी रेगुलेशन सारा, टैक्सेशन सारा इन्होंने टैली में बिल्डअप कर दिया। तो अब 2017 में यानी कि हम लोग टैली पे जीएसटी भी मेंटेन कर सकते थे। 2020 में इन्होंने लॉन्च किया नया टैली, टैली प्राइम। और टैली प्राइम में ही काफ़ी इन्होंने चेंजेस किया, है ना। इस समय हम लोग टैली प्राइम का जो रिलीज पढ़ रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन, दैट इज टैली प्राइम है। उसका वर्जन जो है वो कौन सा है? 6.2। तो इस समय हम लोग 6.2 पढ़ रहे हैं, जो कि लेटेस्ट है। अब ये वर्जन कैसे पता चलता है? यू नीड टू गो इनटू द गूगल। व्हेन यू गो इनटू द गूगल, यहाँ पे सिंपल से आप क्या करो, टैली टैली टाइप करो, टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। सीधे हमें जाना है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे आ रहा है इस समय जो टैली का जो प्राइम चल रहा है 6.2, ये एडिट लॉग फैसिलिटी के साथ ही विदाउट एडिट लॉग है ना। तो हम लोग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यहीं से हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं। 45 MB का सॉफ्टवेयर होता है, नॉट मोर देन दैट। तो बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ना प्राइसिंग अगर देखनी है तो प्राइसिंग बहुत क्लियरली तुम देख सकते हो प्राइसिंग। तो नॉर्मली सिंगल यूज़र का अगर हम लाइफ टाइम का अगर सॉफ्टवेयर लेते हैं तो 22,500 का पड़ता है, प्लस जीएसटी करीबन 26,000 के आसपास पड़ेगा। मल्टी यूज़र अगर लेते हैं तो करीबन इतना 67,500 के आसपास पड़ेगा। मल्टी यूज़र मतलब ये भी मत समझना कि अनलिमिटेड यूज़र्स हैं, उसमें भी आपको 6 से 7 ही यूज़र मिलता है, 6 से 7 या 3 से 4, आई डोंट नो, बट मैंने कभी लिया नहीं। तो इन द सेंस क्या है, उसके बाद जब आपको यूज़र जब बढ़ाने होते हैं तो आपको पर यूज़र अगेन यू नीड टू पे। क्लियर है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये तो समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको अभी जैसे बताया था कौन सा सॉफ्टवेयर है इनका। इनका देखो टैली का शॉपर 9 है। शॉपर 9 का रेट अगर एनुअल चेक करोगे, ये लाइफ टाइम के नहीं मिलता सर, हर साल आपको पे करना पड़ता है। तो दिस इज द सॉफ्टवेयर। प्राइस सिल्वर का 7,200 प्लस जीएसटी और 21,600 प्लस जीएसटी।
and then 1,44,000 plus GST. Okay, so this is the cost of this software, जो एक POS सॉफ्टवेयर है. क्या है? POS, पॉइंट ऑफ सेल. और अगर किसी का देखना है, सर्वर का देखना है, तो यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करो और स्क्रॉल डाउन करो तो नीचे इसकी भी प्राइस दे देती है कि टैली प्राइम सर्वर का प्राइस क्या है विद GST. क्लियर है सबको? आई होप सो समझ में आया ये चीज. नाउ नेक्स्ट, तो मतलब कि वेबसाइट पे आपको काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. इवन दो कंपनी के बारे में भी अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं. स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे इनका वीडियो है, आप अपना आराम से समझ सकते हो क्या ये बोल रहे हैं. और फिर जो अभी भी मैंने ये जो सारा हिस्ट्री आपको बताई यहाँ पे भी दिया है, 1996 से स्टार्ट हुआ था ना प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे आप उस चीज़ को स्टडी कर सकते हो कि कैसे कैसे इन्होंने और डेवलपमेंट करते चले गए, है ना. ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट. काफ़ी अपडेट किया इन्होंने अपने वेबसाइट को भी. नाउ ये इनकी पूरी टीम है. यू कैन सी भरत गोयंका, शीला गोयंका, तेजस गोयंका एंड नूपुर गोयंका. तो सभी को पोजीशन है, इनके बारे में और जानना यू कैन क्लिक ऑन इट. ठीक है ना. तो ये है आपका, तो ये वेबसाइट भी आई थिंक क्लियर हो गई सबको. नाउ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न टुडे इज व्हाट इज द हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली. टैली के अंदर हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं. सो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा नेविगेशन समझना होगा. टैली के अंदर नेविगेट कैसे करते हैं. तो जस्ट इसको मिनिमाइज करते हैं, टैली को स्टार्ट करना है. तो टैली तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, मैं क्विट कर लेता हूँ. वापस जाते हैं, विंडो बटन पे क्लिक करिए और टैली टाइप कर दीजिए, है ना. तो यहाँ पे टैली आ जाता है. जस्ट यू नीड टू हिट इंटर. इंटर करते ही आपका टैली खुल जाएगा. इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए. आप देख रहे हो मेरा सिस्टम काफ़ी अपडेटेड है लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है. ठीक है ना. तो आपके सिस्टम में तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें. एंड देन यहाँ पे अब कौन सा मोड खोलना है आपको पता है. एक्टिवेट लाइसेंस, न्यू लाइसेंस किसके लिए होता है. एक्टिवेट न्यू लाइसेंस किन के लिए होता है. ये उनके लिए होता है जो लाइसेंस वर्जन खरीद के रखे हैं, तो उन्हें लाइसेंस की डालना पड़ता है. तो ये एक्टिवेट करने के लिए होता है. नाउ रीएक्टिवेट लाइसेंस, सपोज आप लोग मंथली ले रखे हो, एक महीना कंप्लीट हो गया तो रीएक्टिवेट कराना पड़ेगा ना. नेक्स्ट, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क. सपोज दिल्ली के कंप्यूटर से हमारा टैली कनेक्टेड है तो वहां से नेटवर्क से हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा. ना हमें तो इन तीनों को नहीं यूज करना, हमें यूज करना है एजुकेशनल मोड. सो जस्ट वी नीड टू हिट इंटर और आइदर प्रेस टी. जैसे ये खुलता है, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन. आपको ये स्क्रीन पहले तो समझना है. नाउ व्हाट इज दिस स्क्रीन, चलिए समझते हैं. सबसे पहले तो यहाँ देखो लिखा हुआ एकदम टॉप पे टैली प्राइम एडू. एडू मीन समझ गए होगे, एजुकेशनल है. अगर प्रोफेशनल होता है तो प्रो लिखा होता है. क्या लिखा होता है? प्रो. अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये सब मेन्यू बार ही है. आप अगर कंपनी मेनू पे क्लिक करोगे तो कंपनी मेनू खोल रही है. डेटा मेनू पे क्लिक कर रहे हो तो डेटा मेनू खोल रही है. आप सभी को देख रहा है कि अगर आप बिना माउस के जाना चाहते हो, जैसा कि हम टैली बिना माउस के ही यूज करते हैं, माउस का यूज न के बराबर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आप लोग देखो यहाँ पे बटन दिया हुआ है वाई. वाई प्रेस करो, लेकिन इसके नीचे देखो अंडरलाइन है. अगर एक सिंगल अंडरलाइन होता है दैट मीन्स हमें अल्ट के साथ प्रेस करना है. किसके साथ? अल्ट के साथ. तो अगर मैं अल्ट के साथ के प्रेस कर दूं तो कंपनी मेनू खुल जाता है. अल्ट के साथ जेड प्रेस कर दूं तो एक्सचेंज मेनू खुल जाता है. अल्ट के साथ ओ प्रेस कर दूं तो इंपोर्ट मेनू खुल जाता है. अल्ट के साथ जी प्रेस कर दूं तो गो टू कमांड खुल जाता है. सही है ना. तो ये गो टू तो एक अलग ही ऑप्शन है, गो टू कमांड, है ना. विल लर्न फर्दर, आगे पढ़ेंगे हम लोग. फिलहाल ये मेन्यू बार है, आप मेनू को यूज कर सकते हो. नाउ दिस वन इज क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज बटन, जिसको कंट्रोल बटन भी कहते हैं. ठीक. तो ये तो हो गया सर आपके बार कि भाई ये टाइटल बार हो गया, इस पे टाइटल पे नाम लिखा हुआ है. फिर ये मेन्यू बार हो गया जिसपे मेन्यू बने हुए हैं और साथ ही साथ एक और कमांड दिखता है दैट इज गो टू कमांड. अब ये विंडो देखोगे तो विंडो दो हिस्सों में बटा हुआ है. दो हिस्सों में बटा हुआ है ना. तो अगर हम दो हिस्सों में बटा हुआ है इसके बारे में बात करें तो यहाँ देखो लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी खुली हुई है, और यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री दी हुआ है. ठीक है. और इसमें कंपनी का फाइनेंशियल ईयर दिया है, 24-25 की कंपनी है ना. अब ये क्या है सर, इसको हम बोलते हैं स्टेटस विंडो. क्या बोलते हैं? स्टेटस विंडो. यहाँ दिखाता है कि कौन सी कंपनी खुली हुई है. जितनी भी कंपनी खुली होंगी यहाँ पे दिखेगा आपको. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस विंडो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इसको क्या कहते हैं? नाम ही ऊपर लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ टैली. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर
ये कंपनी है ना, न्यू एरा सर्विस A3। अब इसके अंदर अगर जाना है, इसके अंदर अगर कुछ भी काम करना है, या फिर इसमें रिपोर्ट में अगर ये बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ, तो बैलेंस शीट इस कंपनी का यहाँ से बैलेंस शीट देख सकता हूँ। यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस कंपनी का मैं चेक कर सकता हूँ। लेकिन सवाल उठता है, जाएंगे कहाँ से? तो यही है गेटवे ऑफ टैली। जैसे तुम्हारे घर का गेट होता है, ये इस कंपनी का गेट है, समझ रहे हैं? इस कंपनी के अंदर जाने के लिए तो क्या देखना है, डिस्प्ले रिपोर्ट्स देखना है, तो वो सब आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। तो इसको हम लोग कहते क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। कई लोग इसको मेन्यू विंडो भी कहते हैं, बट गेटवे ऑफ टैली बोलो ज़्यादा अच्छा है। नाउ इन द लास्ट, ये देखो पतला सा ये पट्टी दिख रहा है, इसको हम लोग कहते क्या है? यहाँ पे अभी देखो बटन्स दिख रहे हैं, F2 से डेट होता है और F3 से कंपनी। अभी और बटन्स दिखाऊं? और बटन्स भी धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं वहाँ पे। अब देखो और ज़्यादा दिख रहे हैं। इसको एग्जैक्टली कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं बटन प्लेट। क्या कहते हैं? बटन प्लेट। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे शॉर्टकट्स आपको दिखते हैं, डायरेक्टली यू कैन क्लिक ऑन इट और आपका एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज आपको शॉर्टकट दिख रहा है F5, F6, F7, ठीक है ना? तो देखो, अगर हम लोग बात करें टैली में, अगर हम लोग टैली की बात कर रहे हैं, तो टैली में सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा बटन होता है? ये कीबोर्ड है आपका। तो कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला बटन है वो होता है ये एस्केप बटन। और कौन सा बटन? एंड देन इंटर बटन। एक इंटर यहाँ भी होता है ना कॉर्नर पे। तो ये एस्केप बटन और इंटर बटन, इसका बहुत यूज़ होने वाला है। एस्केप मतलब हम बाहर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। और अंदर जाने के लिए इंटर। और सर किसका यूज़ होने वाला है? ये बटन, अप एंड डाउन एरो की। राइट लेफ्ट का कम यूज़ होता है, लेकिन हाँ अप एंड डाउन एरो की। जस्ट लाइक यहाँ देखो, अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें अगर यहाँ जाना है टैली के अंदर, ये देखो इसमें ऑप्शन को अप एंड डाउन करना पड़ेगा ना। देखो ऊपर नीचे जाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, और जिस पे सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है। तो सबसे ज़्यादा स्केप बटन यूज़ होने वाला है, इंटर बटन यूज़ होने वाला है, टॉप एंड बॉटम यूज़ होने वाला है, और क्या यूज़ होने वाला है? और सर ये फंक्शन कीज़, ये F1, F2, F3। तो टैली के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इनको हम लोग कहते हैं क्या? फंक्शन कीज़ कहते हैं। तो फंक्शन कीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है? तो टैली के अंदर पहला तो स्केप बाहर आना, इंटर अंदर जाना, अप एंड डाउन से सिलेक्ट करना, एंड देन फंक्शन की से हम लोग और भी कई एक्टिविटीज करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपको ये समझ में आ गया। अब एक चीज और जरा देखिए यहाँ पे कि है क्या, कि जैसे कि मैंने बोला कि अगर सिंगल अंडरलाइन है तो हमें किसके साथ प्रेस करना है? ऑल्ट के साथ। अगर डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ। किसके साथ? अगर डबल अंडरलाइन कहीं देखने को मिलेगा तब। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे समझना है सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ए न्यू कंपनी। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? कहते हैं पहले तो टैली स्टार्ट कर लो, टी एजुकेशनल मोड में चले जाओ, प्रेस यानी कि ठीक है। अब हमें कंपनी क्रिएट करना है तो हमें कंपनी इन्फो में जाना होगा। किस में जाना पड़ेगा? कंपनी इन्फो में जाने के लिए क्या होता है? कंपनी इन्फो में जाने के लिए अल्ट के होता है। तो चलते हैं, अल्ट के प्रेस करते हैं। दिख रहा है? डोंट डू साइमल्टेनियसली, साथ में मत करो, पहले देख लो इत्मीनान से फिर करना, ठीक है ना? वरना ना तुम कुछ कर पाओगे ना मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। तो पहले समझ लो फिर आराम से करना। तो यहाँ देखो है क्या, हमें कंपनी मेनू में जाना है, तो हमने क्या? अल्ट की प्रेस किया हमने। अब अल्ट के प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट। तो ध्यान दो, कंपनी क्रिएट का ऑप्शन है ये। अब अगर कई लोग क्या होता है यहाँ भी क्रिएट देखते हैं, तो ये क्रिएट क्या होता है ध्यान से समझना। ये क्रिएट इस कंपनी के अंदर क्रिएट करने की बात कर रहा है, बट हमें कंपनी के अंदर नहीं क्रिएट, हमें तो कंपनी ही बनानी है। सो वी नीड टू गो इनटू द कंपनी मेनू। सो अल्ट के साथ के प्रेस करोगे तो ये मेनू खुल जाएगी। नाउ हियर यू नीड टू प्रेस इंटर। क्रिएट पे आपको सेलेक्ट है ही, इंटर बस करना है। इंटर करो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, खुलने में टाइम अगर लेता है तो। अब जैसे ये देखो ये बॉक्स खुला, ये फॉर्म है, समझ लो ये फॉर्म है जिसको भर के हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज कंपनी डेटा पाथ। कहता है कि कंपनी बनेगी कहाँ पे? जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो ना, वो कंपनी यहाँ जाके स्टोर होने वाली है, सी ड्राइव के अंदर, एक यूजर नाम के फोल्डर के अंदर, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर, टैली प्राइम नाम के फोल्डर के अंदर, डेटा नाम के फोल्डर में जाके सेव होनी है।
समझ रहे ना, ये जो स्लैश होता है ना, स्लैश को मैं पढ़ता हूँ के अंदर। तो सी ड्राइव, आपको पता है कंप्यूटर में सी ड्राइव डी ड्राइव होता है, तो सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, फोल्ड पब्लिक के अंदर, टेलीप्राइम के अंदर डाटा में जाके कंपनी सेव होगी आपकी। तो काफी अंदर जाके सेव हो रही, क्यों? सेफ्टी। चले, अब हम बात करेंगे कंपनी नेम की। तो यहाँ पे जैसे आप लोग वर्ड एक्सेल में फाइल बनाते हो, बट टैली के अंदर क्या बनती है? कंपनी। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट लाइक हमने कंपनी बना दिया, सुप्रिया कंपनी लिमिटेड, ऐसे मैंने एक कंपनी का नाम दे दिया। ठीक है, नाउ एंटर। तो कहता है मेलिंग नेम, इसी नाम से तो आपके घर पे चिट्ठी भी जाएगी नॉर्मली। जैसे आपके घर पे आपके चिट्ठी किसके नाम पे? आप पिताजी के नाम पे आता है। तो वैसे ही घर जिसके, यहाँ पे कंपनी किस नाम से है? सुप्रिया कंपनी लिमिटेड, तो मेल भी किसके नाम पे जाएगा? बात समझे, मेल कुरियर, कुरियर की बात कर रहा हूं मैं, ईमेल की बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट होता है कि एड्रेस। अब एड्रेस है, एड्रेस आपने भर देना है, तो मैंने लिख दिया दुर्गाबाड़ी रोड, आरकेडी के, नहीं क्या है, आरजे टावर ना, आरजे टावर गोरखपुर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्टेट, स्टेट क्या है सर? स्टेट आपका हो गया उत्तर प्रदेश, सॉरी, कंट्री इंडिया। बैक स्पेस देके देंगे तो और भी बहुत सारी कंट्रीज आ रही है। आपको मैंने बताया था बहुत सारी कंट्रीज में टैली यूज होता है, मोर देन 100 कंट्रीज में यूज होता है टैली। तो जाहिर सी बात है, तो वहां पे क्या है, जिस भी कंपनी में यूके में काम करे तो यूके सेलेक्ट कर लेना। यूके सेलेक्ट करने से देखो होगा क्या, एक तो पहले तो करेंसी चेंज हो गया, नीचे पॉन्ड स्टर्लिंग चलता है ना वहाँ पे, प्लस यहाँ पे अब रीजन भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आयरलैंड आ रहा है, स्कॉटलैंड आ रहा है, ये सब देना होगा, उत्तर प्रदेश नहीं। समझ गए कि नहीं समझिए? तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। फिर यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से आपने सपोज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर दिया, अब उसका स्टेट देखो ये है कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, है ना। तो अब देखो यूएस में जाहिर से बात है क्या चलता है, डॉलर, तो वहाँ की करेंसी भी उस हिसाब से चेंज हो रही है। सो देखो पहले तो हमें कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है। क्या सेलेक्ट करनी पड़ती है? यहाँ पहले नॉट अप्लीकेबल करते हैं, और यहाँ पे आते कंट्री इंडिया, है ना। अब जाते बैक स्पेस, ऊपर इंडिया हो गई ना, अब उसका स्टेट आ जाएगा। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश मैंने टाइप कर दिया, तो उत्तर प्रदेश आ गया। तो कंट्री चेंज करने आना चाहिए आपको। कंट्री वैसे तो बाई डिफॉल्ट तो इंडिया ही रहता है। नाउ अब यहाँ पे पिन कोड क्या है, तो पिन कोड मैंने डाल दिया अपने प्लेस का 273001। नाउ टेलीफोन नंबर अगर है तो डालिए, वरना नहीं है तो मत डालिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए 75710330। तो मैंने सेंटर का नंबर डाल दिया। नाउ नेक्स्ट फैक्स नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। फैक्स समझते हैं ना सब लोग, फैक्स मशीन होती है। यहाँ पे हम सपोज करो मेरे को दिल्ली में कोई फैक्स करना है, तो यहीं पे मैं मशीन में वो फोटो कॉपी डालता हूँ, फोटो डालता हूँ, और वहाँ पे फैक्स से प्रिंट निकल आएगा। समझ रहे हो? मतलब जीरोक्स जैसा होता है ना, जीरोक्स आपने देखा ना, यहीं पे जीरोक्स हो जाता है, यहीं पे कागज डालते, यहीं फोटो कॉपी निकालते। बट फैक्स में यहाँ पे हम फोटो डालेंगे और दिल्ली में जो डिवाइस है वहां से प्रिंट निकल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब तो आजकल व्हाट्सएप जब से हो गया, व्हाट्सएप और ईमेल, तो अब इसका यूज तो क्या हो गया है, कब? ईमेल, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दिया। है तो मेंशन करिए, नहीं है तो मत मेंशन करिए। वेबसाइट है तो मेंशन करिए, नहीं है तो मेंशन मत करिए। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? आपको पता है फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर हमेशा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 25 ही रहने देते। बुक्स बिगनिंग, बुक्स भी कब से शुरू होगी? वही 1 अप्रैल से। हालांकि बुक्स बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा फर्क है, विल लर्न फर्दर, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, अभी नहीं। नाउ इनेबल एडिट लॉग, एडिट लॉग फैसिलिटी भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, अभी इसमें माथा नहीं लगाते हैं, इंटर करते हैं। नाउ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज यूज फॉर, ये पूरा एक अलग चैप्टर है जिसमें हम लोग सिक्योरिटी कवर करने वाले हैं। तो ये मत सोचना सिक्योरिटी इज ओनली यूज फॉर पासवर्ड, इट इज नॉट ओनली यूज फॉर पासवर्ड, इट इज ऑल्सो मोर देन दैट, वो उससे ज्यादा चीज है ना। तो सिक्योरिटी का और भी कई यूज होता है, सो विल लर्न। नाउ नीचे आ जाते हैं हम लोग इंटर करके, बेस करेंसी सिंबल क्या है? सो बेस करेंसी सिंबल यू ऑल कैन से रुपी है। क्या है? ये रुपी का सिंबल है।
ना इफ गलती से मेरे से डिलीट हो गया तो रुपये का सिंबल लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ डॉलर साइन, वही जो 4 नंबर है, 4 नंबर पे डॉलर है ना, तो कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना होगा, डॉलर। तो यहाँ देखो मैंने नीचे दे दिया है, कंट्रोल के साथ डॉलर प्रेस करना तो रुपी सिंबल आ जाता है, मेंशन किया है मैंने नोट्स में। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस, ठीक है। सफिक्स्ड अमाउंट, क्या अमाउंट और सिंबल हमेशा दोनों साथ में चिपका रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, ऐड स्पेस बिटवीन दिस अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, यस होना चाहिए। सो अमाउंट इन मिलियन, ये तब यस करना जब आपका करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा फिगर्स लंबे हो जा रहे हैं। शॉर्ट करने के लिए आप मिलियन यस कर देना तो होगा क्या, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो ऐसे समझ लो, जहां भी क्या होगा 1 करोड़ है तो 1 करोड़ की जगह कितना लिखा रहेगा, 10 मिलियन। समझ गए, तो फिगर्स थोड़ा छोटे दिखेंगे, पढ़ने में आसानी होगी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद कितने स्थान तक ले, दशमलव के बाद को बोलोगे क्या, पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट्स इन वर्ड्स जो आप करें तो वर्ड में कन्वर्ट करें, दशमलव के बाद कितने स्थान को, सिर्फ 2 स्थान को। नाउ अब देखो लास्ट में क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे होता है सेव, जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक सेव नहीं होगा। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है, अब बोल रहा है वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है यस और नो। तो देखो टैली के अंदर यस करने के लिए या तो आप वाई प्रेस कर सकते हो या तो आप एंटर दबा सकते हो, और नो करने के लिए या तो आप एन प्रेस कर सकते हो या पे स्केप दबा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर करने का मतलब मैं यस कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे मैसेज आ गया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। और ये क्या खुल रहा है, इनेबल द फीचर एज पर द योर बिजनेस नीड, अपने बिजनेस नीड के हिसाब से फीचर्स को ऑन ऑफ कर लीजिए, है ना। तो अभी तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ फीचर्स में, मैं अभी इतना बस बता रहा हूँ कि जीएसटी बस नो कर देना। क्या कर देना, जीएसटी नो। क्यों, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमको जीएसटी के साथ नहीं, विदाउट जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में जीएसटी को इनेबल करेंगे। नाउ हियर जस्ट इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये भी सेव हो गया सर। फाइनली अब यार देखो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेम ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी है सुप्रिया कंपनी लिमिटेड है। हालांकि यहाँ 2 कंपनी खुली है, न्यू एरा सर्वेश्वरी और सुप्रिया। लेकिन अगर मैं कुछ काम करूँ, मैं अगर इस समय बैलेंस शीट जाके देखूँ तो किसका बैलेंस शीट मुझे दिखेगा, क्योंकि वो सिलेक्टेड है। अब देखो इन दोनों में सिलेक्टेड कौन है, हाईलाइटेड कौन है, तो एग्जैक्टली वही कंपनी सिलेक्टेड है। क्लियर हुआ। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अभी मुझे सपोज करो न्यू एरा सर्विसरी में काम करना है, तो मुझे उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, अल्ट के में, और यहाँ एक बटन होता है क्या, चेंज, तो इसको चेंज कर लीजिए। अब देखो कौन सेलेक्ट हो गया, तो अब अगर मैं कोई अगर वर्किंग करूंगा तो किस में होगा, न्यू एरा में। फिर अल्ट के, फिर चेंज कर दिया मैंने, सुप्रिया। गॉट इट। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चेंज बटन होता है, आप एक से अधिक कंपनियां यहाँ पे ओपन कर सकते हो, बट काम एट अ टाइम एक पे ही कर पाओगे, और वो कौन सा, जो यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। समझ गए। नाउ अल्ट के, अब क्या करना है सर, मेरे को सपोज करो अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए क्या होता है, अल्टर। क्या होता है, अल्टर। तो हम अपनी कंपनी के अल्टरेशन में जाएंगे, कौन सी कंपनी को चेंज करना है, सुप्रिया। इनका नाम चेंज करना है, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड। अब सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड किया, अब मुझे पता है सब कुछ बाकी एज इट इज रखना है, तो मेरे को कितनी बार एंटर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, 24 बार मुझे एंटर दबाना पड़ेगा। सो इज देयर एनी शॉर्टकट, सपोज हमने ये बस नाम चेंज कर दिया, दैट्स इट, अब मेरे को इतना एंटर नहीं करना है, तो क्विक एक्सेप्ट करने के लिए होता है कंट्रोल ए। क्या होता है, ए। तो कंट्रोल ए देखो यहाँ पे मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। सो कंट्रोल ए किस लिए होता है, क्विक एक्सेप्ट के लिए होता है, सेव। तो कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, हो गया सेव। गॉट इट। तो ये भी है। अब इससे बाहर, अब देखो यहाँ पे हम हैं इस समय लिस्ट ऑफ कंपनी, अब हमें इससे बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए क्या प्रेस करूं, स्केप। स्केप, स्केप। आप स्केप तब तक दबाया करो जब तक क्या ना दिख जाए आपको, गेटवे ऑफ टैली ना दिख जाए, ठीक है।
इसके बाहर आने के लिए। अब समझ में आया? अब यहाँ पे हो गया क्या, हमने क्या पढ़ा, क्रिएट कंपनी कर लिया। क्रिएट कंपनी से क्या होता है, टू क्रिएट अ न्यू कंपनी। अल्टर से क्या होता है, टू मेक चेंजेस इन द सिलेक्टेड या ओपन कंपनी, जो कंपनी आपकी खुली है उसमें अगर कोई चेंजेस करना, अल्टरेशन करना है, कर सकते हो। चेंज क्या होता है, टू चेंज सेलेक्टेड कंपनी, सेलेक्टेड कंपनी को चेंज करने के लिए। अब सेलेक्ट कंपनी क्या होता है, ओपन करने के लिए। जैसे चलो मैं अभी ना इस कंपनी को पहले बंद करता हूँ, सुप्रिया को बंद कर देता हूँ। सुप्रिया को बंद करने के लिए यहाँ पे शट, शट होता है ना, शट, शट डाउन, कंप्यूटर शट डाउन करते हो ना, और शटर होता है। तो ये क्या है, शट। कौन सी कंपनी शट करनी है, इन दोनों में से सिलेक्ट करो, अप एंड डाउन एरो की से। तो हमें सुप्रिया को बंद कर, एंटर। नाउ सुप्रिया की कंपनी क्या हो गई, क्लोज। समझ गए मेरे को? अब मान लो उसे फिर से ओपन करना है, तो अल्ट के में जाएंगे, और यहाँ देखो होता है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी से हम क्या कर सकते हैं, हमको ओपन करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी यूज करते हैं। तो सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, पूरी लिस्ट ऑफ कंपनी खुल गई। इसके अंदर कितनी सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी बनी हुई है। तो मेरे को खोलना है सुप्रिया, मैं सीधे नाम टाइप कर देता हूँ, SUPRI। हाँ, लिख, इतना लिखते ही आ गया ना। सेलेक्ट भी हो गया है, हेलो सिग्नल दिख ही रहा है, एंटर करो, खुल गया कंपनी। सही है ना? मैं दोनों ही कंपनी को बंद कर दूँ तो शट, इसको भी शट। देखो गेटवे ऑफ टैली कब दिखता है, जब कोई कंपनी यहाँ सेलेक्टेड होती है। अगर कोई कंपनी नहीं सेलेक्ट होगी तो गेटवे ऑफ टैली दिखेगा ही नहीं। कोई कंपनी नहीं सेलेक्टेड है ना, तो गेटवे ऑफ टैली नहीं दिखेगा। अब कहता है क्या, अब कोई कंपनी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाओ। तो ठीक है, बिना कंपनी सेलेक्ट किए तो कुछ होने वाला है नहीं। तो सुप्रिया मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये कंपनी आपकी खुल गई। ठीक, तो हमने क्या क्या कर लिया सर, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट कंपनी एंड शट कंपनी। ठीक है, बस इतना ही आपको अभी प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे ध्यान रहे, क्यू, क्यू प्रेस कर सकते हैं क्विट करने के लिए। कंट्रोल एन देखो याद दिया, कैलकुलेटर। टैली में कैलकुलेटर भी होता है जो दिखता नहीं है, कंट्रोल एन प्रेस करोगे तब कैलकुलेटर खुल जाएगा नीचे बॉटम साइड पे। तो बॉटम साइड पे देखो एक कैलकुलेटर खुल गया। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करने हैं, ऐसे लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया एंड देन एंटर किया, तो वहां देखो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई 4, एंटर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिंपल कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर को खोलने के लिए कंट्रोल एन, कैलकुलेटर को बंद करने के लिए भी सेम कंट्रोल एन, तो कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। ठीक, और कौन सा की हम लोग ने यूज किया, कंट्रोल की और क्यू। देखो होता है ना क्विक, क्यू से क्विट होता है। टैली को बंद करना है, क्विट करना है, यहाँ से भी जा सकते। इतना जाने से अच्छा है ना, इसके बटन दबा दो, ज्यादा अच्छा होता है। वरना यहाँ पे भी जाओगे क्विट, तभी वही बॉक्स खुल रहा है, या कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्विट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। यस करने के लिए क्या करना है, या तो वाई प्रेस करो या तो एंटर, बेटर विल भी एंटर दबा दो, है ना। और एक तरीका बताता हूँ, मैं चाहता हूँ बिना कंफर्मेशन के टैली से बाहर आना। ठीक है, तो बिना कंफर्मेशन के टैली से बाहर आने के लिए कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं। यहाँ देखो, क्यू प्रेस करोगे, आस्क कंफर्मेशन, कंट्रोल क्यू, विदाउट कंफर्मेशन आपको क्विट कर देगा। कंट्रोल क्यू देखो मैंने प्रेस किया, बाहर आ गया। कहीं कंफर्मेशन मांगा नहीं। सो दैट्स इट, इतना आज के लिए काफ़ी है। और मैं चाहता हूँ कि इतना पहले आप प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे हाउ टू टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप सो ये समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।